जय मां कामाख्या देवी। सभी माताओं बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। मां जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए मां जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि आपको हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो और आप लोगों को फल की प्राप्ति हो। आज हम आप लोगों को ऐसे विषय में बताने जा रहे हैं जो पितृदोष कहलाता है। पितृदोष क्या कहलाता है, पितृदोष होता कैसे है और उससे पितृ से फायदा क्या होना चाहिए और पितृ आपको सपोर्ट कैसे करेंगे। जो कि पितृ यदि आपके रूठे हुए हैं तो उनको मनाना कैसे चाहिए, इसका आज आप लोगों को सीधा सच्चा और सरल उपाय बताने जा रहा हूं। पहले तो ये समझ लीजिए कि पितृदोष लगता कैसे है। पितृदोष यदि आपने अपने घर में मछली भी यदि यदि आपने पाली है और मछली यदि आपके घर में मर जाती है तो उसको उठा करके यदि आपने फेंक दिया है तो उसका भी आपको पितृदोष लगता है। यदि आपने घर में अपने किसी भी पक्षी को या जानवर को पाला है और यदि वो मरता है तो मरने के बाद में यदि आपने उसको ऐसा ही फेंक दिया तो पितृदोष आपको लगता है। क्यों लगता है कि आपके घर का वो अनाज खा रहा है, यानी आपके घर का सदस्य है। सदस्य होने के नाते यदि आपने उसके मृत होने के बाद में उसकी आत्मा को, उसके शरीर को ऐसे ही फेंक दिया तो वह पितृदोष आपको ऊपर लगता है। यदि आपने उसका अंतिम संस्कार अच्छे से किया, यदि मछली मरी है, मछली को गड्ढे खोद करके और उसमें उसको दफना दिया जाए, नमक वगैरह डाल के दिया जाए तो आप पितृदोष से मुक्त होते हैं। इसी तरीके से हर व्यक्ति किसी भी प्रकार के कोई भी पक्षी या जानवर को पालता है तो उसका अंतिम संस्कार यदि इस ढंग से करता है तो पितृदोष से मुक्त होता है। और पितृदोष अपने आप में भी, अपने जो घर में अकाल मौत मरते हैं, अकाल मौत मरने वालों के सबसे ज्यादा पितृदोष अपनों को लगता है। हर व्यक्ति के साथ में एक छोटा सा बच्चा भी यदि जन्म लेता है तो उस बच्चे के साथ में भी 900 पितृ साथ में शामिल रहते हैं और 900 पितृ हर व्यक्ति के साथ में है। और यदि जो बच्चा जैसे हुआ है और यदि अगर अपने घर में एक और 901 हो गया, खत्म हो गया यदि, तो उसमें से 900 में एक चला जाता है, फिर वापिस जो 900 की गिनती वापिस हो जाती है। इस तरीके से इनकी कृपा पाने के लिए, इनकी दया दृष्टि पाने के लिए आप लोगों को करना क्या चाहिए, एक मैं सीधा सच्चा सरल उपाय बताने जा रहा हूं। उस उपाय को यदि आप लोग करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति कैसे आती है, कैसे आपके घर में बरकत आती है। आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन शाम को 7 बजे आपके जो पितृ की जो फोटो रहती है, तस्वीर रहती है, उसको आप अपने दक्षिण तरफ, अपने घर में दक्षिण की तरफ लगा करके रखें। उत्तर की तरफ नहीं लगाना है, उत्तर की तरफ लगाने से विपरीत है। दक्षिण तरफ यदि आप लगाते हैं और आप उत्तर तरफ बैठ करके जब नैवेद्य देते हैं तो उनको पूरा स्वीकार होता है। इसी तरीके से आप अपने घर में दक्षिण की दीवार पर पितरों की तस्वीर लगा करके और एक स्टैंड ब्रैकेट लगा करके उसके ऊपर फोटो को रखें। यानी फोटो को ऐसे टांगना भी नहीं है, टांगना भी वर्जित होता है। उसके लिए स्टैंड बना करके, स्टैंड भी इतना करीब होना चाहिए, 1.5 फीट के करीब का लंबा होना चाहिए, ताकि आप उसमें दीपक रख सकें। अब दीपक रखना कैसे है, आप लोगों को यह जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। दीपक देखिए, दीपक में आपको तिल्ली का तेल डालना है। तिल्ली का तेल डाल करके ऐसी लंबी बातियां बना बना करके उसमें रखना है और 8 दीपक लगाना है। और 8 दीपक में तिल्ली का तेल इतना डालें ताकि वो करीब करीब आधे घंटे चले। ना ही आपको कोई पूजा करना है, ना ही आपको दीपक लगाना है, वो ना ही आपको अगरबत्ती लगाना है, ना ही आपको भोग देना है। केवल मात्र दीपक लगाना है। तिल्ली के तेल के दीपक आधी आधी चम्मच उसमें तेल डाल दें। तेल डालने के बाद में दीपक को जब प्रज्वलित करते हैं तो दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में आपको देखना है, इस तरीके से दीपक को प्रज्वलित करें। क्या बात है। इस तरीके से 8 दीपक आपको
तिल्ली के तेल के प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहला जो दीपक लगाएंगे उसकी बाती आपको अपने तरफ रखना है, दूसरे दीपक की बाती उस तरफ रखना है, इस तरीके से रखना है। फिर तीसरे नंबर के दीपक को बाती को अपने तरफ रखना है, चौथे दीपक के नंबर की बाती को उनके तरफ रखना है, पांचवें नंबर की दीपक की बाती अपने तरफ रखेंगे, छठवें दीपक की बाती उनके तरफ रखेंगे, सातवें दीपक की बाती अपने तरफ रखेंगे और आठवें दीपक की बाती उनके तरफ रखेंगे। इस तरीके से 4 बातियां दीपक की जो है पितरों की तरफ चली जाती हैं और 4 बातियां अपने तरफ आ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी कृपाएं अपने ऊपर आना चालू हो जाएंगी। आप जो है पितृ दोष से मुक्ति पाएंगे और पितृ आपके ऊपर जो है कृपा बरसाना चालू करेंगे। इस तरीके से यदि आप लोग पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृ को प्रसन्न करके देखिए। और पितृ की जो पूजन करना है, अपने घर में जो भी देवी देवता की पूजन करते हैं तो कपड़े सिले हुए नहीं पहनना है, कपड़े ऐसे पहनना है, धोती लेना है, धोती लपेटना है और धोती ऊपर डालना है। घर में भी यदि आप अपने देवी देवताओं की पूजन अर्चन करते हैं तो उसमें भी यदि आप इस तरीके से क्रिया करते हैं तो आपको भगवान आपको खुश रखता है और देवी देवताओं की कृपा आप लोगों पर आती है। पितृ की पूजा भी आपको इसी प्रकार से करना है। जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी। मेरा नंबर ऊपर दिया गया है, यदि मुझसे आप संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय मां कामाख्या देवी।